और अब कुछ बात बलूचिस्तान में बारिशों के बायस होने वाली तबाही की। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हुए। PDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। सूबे में आज से मजीद बारिशों की पेशगोई भी कर दी गई है। तो बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी है। PDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया है महकमा मौसमियात की सूबे में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। और गवादर के सरकारी स्कूलों में कई फीट तक बरसाती पानी जमा है, जिसके बायस तालीमी अमल मुतासिर हो रहा है। वहां का अहवाल हमें बताएंगे इस्माइल उमर। बारिशों ने ग्वादर में तबाही मचा दी। इसी हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल गतरी बाजार में, जो ग्वादर के जुनूब में वाक़या है। बड़ी हद तक जो है पानी जमा होने की वजह से यहाँ पर जो है तदरीसी अमल रुक चुका है। और इसके अलावा ग्वादर के बेशतर जो है स्कूल इस वक्त पानी में है। और इसके अलावा कई स्कूल पसनी और दीगर इलाकों के कई स्कूल जो है ज़मीन बोस होने की वजह से वहाँ पर भी जो है तदरीसी अमल रुक चुका है। और इसके अलावा इससे पहले भी यहाँ पर जो है बारिशें हुई थी और इसी मकाम पर इसी तरह जो है इस तरह जो है पानी जमा हो चुका था, जिसकी वजह से कई महीने तक जो है तदरीसी अमल रुक चुका था। और इसके अलावा यहाँ पर जो है नक्कासी आब का अमल अब तक जो है शुरू ना हो सका। जी शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। पंजाब में 3 दिन तेज बारिश का इम्कान। आज से 21 अप्रैल तक बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी 22 अप्रैल तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। जालाबारी का भी खदशा है। ग्लेशियर्स पिघलने से 9 अजला में सैलाबी सूरत हाल का भी इम्कान है। चित्राल, सवात, दीर, कोहिस्तान, मानसरा और कुरम लपेट में आ सकते हैं। PDMA ने मुतालिका इदारों को हिफाजती इकदाम करने की हिदायत कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दूसरे स्पेल में 23 से 29 अप्रैल तक बारिशें मुतवक्के हैं। और कराची में बादल बरसने से पहले ही पलट गए। बारिश बरसाने वाली हवाएं बलूचिस्तान की जानिब बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में सिर्फ बूंदाबांदी का इम्कान है। मजीद जानते समा की नुमाइंदा फरवाली से, जो इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब के साथ मौजूद हैं। फरवा, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में बारिश बरसाने वाला जो सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ गया। अब शहर कायद में बारिश का कितना इम्कान है और ये सिस्टम का रुख किस जानिब है, हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। सर, मौसम तो काफ़ी हसीन हो रहा है और बादल भी छाए हुए हैं, लेकिन बारिश का क्या है? ज़्यादा इम्कान यही है कि बूंदाबांदी या फिर किसी जगह पे हल्की बारिश हो सकती है, किसी जगह पे हो सकता है, सब जगहों पे ना हो। इसलिए कि जो सिस्टम, जो लो प्रेशर एरिया था, सिस्टम मौजूद था बलूचिस्तान में, पिछले 2 दिन से बड़ी तेज़ बारिश हुई है। मकरान डिस्ट्रिक्ट में या मकरान डिवीज़न में कह लें पूरे में, उसमें खासी तेज़ बारिश हुई है। 100 मिलीमीटर से क्रॉस कर गई हैं फिगर गवादर और जीवानी और पसनी वगैरह साइड पर। तो उसका ट्रैक बलूचिस्तान की तरफ ही मरकूज़ है ज़्यादातर। सिंध की तरफ उसका कम रुख है और बलूचिस्तान पे से ही होता हुआ फिर उधर KP और पंजाब में वो हवाएं चली जाएंगी। तो इसलिए कराची में चांसेस अब कम हो गए हैं। ठीक है जी, जो मगरबी सिस्टम था जिसके बायस कराची में भी खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे, लेकिन अब हल्की बारिश का इम्कान है कहीं कहीं और कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान है, वो भी बहुत कम। तो शहर कायद का मौसम इस सिस्टम के तहत सिर्फ इतना असर पड़ेगा मौसम पे कि मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा और बादल छाए रहेंगे। जी ठीक, फरवाब नागा की आपका शुक्रिया। न्यू कराची में अल्लाह वाला चौरंगी के अतराफ गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली बारिश का पानी ताहाल जमा है। बरसाती नाले का कचरा भी सड़क पर आ गया है। सड़क से गाड़ियों का गुजरना मुहाल हो गया है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से, जो कि इस वक्त न्यू कराची में मौजूद हैं। खुर्शीद, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू कराची में अल्लाह वाले के स्टॉप पर, जो इस वक्त सी व्यू का मंजर पेश कर रहा है। और सूरत हाल ये है कि यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ इसी पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। चंद रोज़ पहले होने वाली बारिश के बाद ये वो पानी है जो यहाँ जमा हो चुका है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जो नाला है वो अभी तक साफ़ नहीं हो सका। और हम आपको दिखाएंगे कि नाला उबल चुका है और कचरा बहकर सड़क पर आ चुका है। अल्लाह वाली का ये पूरा स्टॉप इस वक्त गंदगी, कीचड़ और दलदल का नमूना पेश कर रहा है। और गाड़ियाँ किस तरह हिचकोले खाती हैं, हम एक मरतबा फिर आपको दिखाएंगे कि जहाँ से गुजरने वाले मुख्तलिफ रिक्शे, W11, दाता कोच, लोग यहीं से गुजरने पर मजबूर हैं। बारिश की पेशगोई की जा चुकी है, रेन इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है, लेकिन इस रेन इमरजेंसी का इलाके के लोगों को अब तक अमलन कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया, क्योंकि ये वो रेन इमरजेंसी है कि जिसके ऐलान के बावजूद न्यू कराची में ये जो हिस्सा है और यहाँ से आगे तक के जितने भी स्पॉट्स हैं वहाँ पर कचरा साफ़ नहीं हुआ है। नाले बदस्तूर कचरे से भरे हुए हैं
और ये सूरत हाल सिर्फ न्यू कराची अल्लाह वाली की नहीं है, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ अजला में यही सूरत हाल है। कुदरती निज़ाम से छेड़छाड़ या फिर माहौलियाती तब्दीली। दुबई में तूफानी बारिशें कैसे हुई? गल्फ रीजन से अमेरिका तक नई बहस छिड़ गई। यूएई में मसनूई बादल बनाए गए, फजा में नमकियात की मिकदार बढ़ने से तूफानी बारिशें हुई। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने यह दावा किया है। अमाराती हुकूमत ने दावे की तरदीद कर दी है। कहा, खराब मौसम में मसनूई बादल नहीं भेजे गए, बारिशें माहौलियाती तब्दीली की वजह से हुई हैं। दुबई में तूफानी बारिशें कैसे हुईं? नई बहस छिड़ गई। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रोजाना 6 से 7 तैयारे मसनूई बादल फैलाते थे। फजा में नमक की मिकदार ज्यादा होने से कुदरती बादलों का हुजूम बढ़ गया, जो तूफानी बारिशों का बाइस बना। इमाराती हुकूमत ने मसनूई बारिश की अफवाहों की तरदीद कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक खराब मौसम के दौरान एक बार भी मसनूई बादल नहीं भेजे गए। माहिरीन का कहना है कि दुबई में बारिशों की कड़ी वाज़े तौर पर माहौलियाती तब्दीली से मिलती है। बारिशों से मुत्तहदा अरब अमारात को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना। गाड़ियों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, एक शख्स हलाक हो गया। दुबई समेत यूएई की दीगर रियासतों में बारिशों से 2 दिन निज़ाम जिंदगी मफलूज रहने के बाद बहाल होना शुरू। मुत्तहदा अरब अमाराती हुक्काम ने मौसम का अलर्ट भी खत्म कर दिया। बड़ी शाहराहें और मेट्रो स्टेशन खोल दिया गया। तालीमी इदारों में मजीद 2 दिन ऑनलाइन क्लासेज होंगी।